जय सीताराम साथियों। देखिए, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब रामचरितमानस की रचना की थी तो रामचरितमानस में ऐसा कोई भी किरदार नहीं बचा है जिनको बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा ना हो। वो बात अलग है कि किसी का प्रसंग छोटा कर दिया है और किसी प्रसंग को बहुत बड़ा कर दिया है। नाम से ही आपको पता चलता होगा, रामचरितमानस रामचंद्र जी के चरित्र का जो मन से उन्होंने विवरण दिया है, अपनी उस महान ग्रंथ में उन्होंने लिखा है। वहीं पर ऐसे ऐसे किरदार हैं जिनको बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी बारीकी के साथ लिखा है और उसमें हमको और आपको केवल समझने की बात है। एक ऐसा किरदार है रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार, जिनका नाम माता केकई है। हम और आप लोग रामचरितमानस के आधार पर ये देखें तो समाज में उनको हम कलंकित दृष्टि से देखते हैं। यहाँ तक कि खुद माता केकई के पुत्र भरत जी ने रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के आधार पर काफ़ी कुछ भला बुरा भी कहा है। उनकी कोख तक को उन्होंने भला बुरा कह दिया है कि आपकी कोख से मैं क्यों पैदा हुआ। उनकी जिह्वा के लिए भी भरत जी ने कहा है कि आपकी ज़ुबान में आग क्यों नहीं लग गई जब आपने भगवान राम के लिए वनवास मांगा है। ऐसे भी कई उदाहरण बाबा ने दिए हैं कि भरत जी ने अपनी माँ कैकेयी को भले बुरे शब्दों से नवाजा है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, क्या माता कैकेयी इतनी बुरी थी? हैं? बाबा ने लिखा है, लेकिन हम उनके चौपाइयों को समझने में भूल कर रहे हैं। चौपाइयाँ पढ़िए, फिर अपने अंदर से अर्थ लगाइए। क्योंकि बाबा गोस्वामी दास जी ने अर्थ नहीं लिखा है महाराज, केवल उन्होंने चौपाई, दोहा, सोरठा, छंद इत्यादि की रचना की है। अर्थ हम और आप लोगों ने अपने मन के अनुरूप किया है। अब बताइए, माता कैकेयी भगवान राम को अपने सगे पुत्र से ज़्यादा प्यार करती थी, दुलार करती थी, लाड़ करती थी। एक कहानी है रामायण के अंदर कि भगवान रामचंद्र जी ने जब माता कैकेयी से भोजन के लिए कुछ मांगा, उदाहरण के तौर पर उन्होंने खीर मांग ली, तो माता कैकेयी ने उनको खीर खिलाया। यहाँ तक भी कहते हैं कि रामचंद्र जी कैकेयी के ही साथ रात में सोते थे बाल्यावस्था में। यदि रात में कभी ना कभी अपनी माँ कौशल्या जी के पास में सो जाते थे, तो जब रात में भगवान की आंख खुलती थी तो वो कैकेयी मैया के पास जाने की जिद किया करते थे, क्योंकि बाल हट बहुत बड़ी हट होती है। और उतनी ही समय माता कौशल्या कैकेयी मैया के कक्ष में रामचंद्र जी को भेजने जाती थी। तो जो माँ इतनी शिद्दत के साथ किसी बच्चे को प्यार करेगी, वो उसके लिए वनवास कैसे मांग सकती है? विचार करने की बात है। अब देखिए, यहाँ पर भी देवताओं का षड्यंत्र था। तो कहानी बनती है कि माता कैकेयी की जो दासी थी मंथरा की बुद्धि को माँ सरस्वती जी ने भ्रमित किया, उनकी बुद्धि को छोटी सोच में बदल दिया, उसके अंदर कुटिल विचार पैदा कर दिया। तब जाकर के मंथरा ने कैकेयी को भड़काया और कैकेयी मंथरा की कुटिल बातों में आ नहीं रही थी। तभी भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनकी अंतरात्मा में जाकर के उनसे कहा कि मैया, यदि आप मुझसे दिली प्यार करती हैं, मुझे अपना पुत्र मानती हैं, तो जो मैं मांगूंगा आपसे आपको देना पड़ेगा। मैया ने कहा कि बेटा, तुझे केवल बोलने की देर है, वचन मैं तेरा पूरा करूंगी, तू मांग के देख। भगवान ने कहा कि मैया, यदि मैं आपसे अपने आप को मांग लूँ तो क्या आप देंगी?
थोड़ा सा विचार करने के बाद माता ने कहा कि बेटा एक बार मांग के तू देख। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने कैकेयी मैया से कहा था कि माँ, मंथरा की बात को मान करके आप मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास पिताजी से बचनों के लिए मांगो, क्योंकि आपके 2 वचन पिताजी के पास, महाराज दशरथ के पास उधार हैं। उन वचनों का वास्ता दे करके आप मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगो, और इसमें आगे जो लीला होगी वो रामायण बनेगी। माता कैकेयी ने कहा कि पुत्र मांगूंगी, लेकिन दुनिया मुझको कलंकिनी माँ के रूप में देखेगी, मुझे भला बुरा कहेगी। रामचंद्र जी ने कहा कि माँ, जो जिससे सच्चा प्यार करता है, प्रेम करता है, मोहब्बत करता है, उसके लिए बुराइयाँ, उसके लिए अनुचित, उसके लिए समाज से किसी भी तरह का डर नहीं होता है। माँ ने भगवान की बात मान करके मंथरा के कहने पर महाराज दशरथ से वो 2 वरदान मांगे, जिसमें एक था भरत के लिए राजगद्दी और दूसरा था रामचंद्र भगवान के लिए 14 वर्ष का वनवास। पूरी रामचरितमानस इसी कहानी के इर्द गिर्द घूमती रही। बीच में माता जानकी का रावण के द्वारा हरण हुआ, हनुमान जी महाराज सेना के द्वारा सीता जी की खोज हुई, राम रावण का युद्ध हुआ। इसके बाद जब भगवान वहाँ से घर आए, अयोध्या वापस लौट करके आए, तो महाराज सबसे पहले रामचंद्र जी ने कैकेयी मैया के चरणों का स्पर्श किया था, ना कि कौशल्या माँ के। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि यदि कैकेयी मैया न होती तो इतना बड़ा जो देवताओं का कार्य था वो पूरा नहीं हो सकता था। रामायण प्रारंभ ही मंथरा और कैकेयी के दम पे हुई थी। बीच में रामायण रुकी तो शूर्पणखा जी सामने आ गई। शूर्पणखा ने रामायण को आगे बढ़ाया, माता जानकी का हरण हुआ। फिर रामायण रुकी, खोज में परेशान थे, सीता जी मिल नहीं रही थी। तो रामचरितमानस के आधार पर एक अज्ञात महिला, तपस्वी, बंदरी बन, ऐसा कुछ करके प्रसंग आता है। उन्होंने हनुमान जी आदि सेना को समुद्र तट के किनारे खड़ा कर दिया। इसके बाद वो लंका में पहुँचे, सीता जी की खोज हुई। पूरा वृत्तांत सबके सामने है, आप लोग जानकार हैं, विद्वान हैं। राम रावण का युद्ध हुआ, रावण को परास्त करके, रावण का वध करके रामचंद्र जी जब अयोध्या आते हैं महाराज, तो सबसे पहला चरण स्पर्श रामचंद्र जी का कैकेयी मैया के लिए होता है। ऐसी महान माँ जिसने रामचरितमानस में, रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के कहने पे अपने पद को कलंकित कर लिया, ऐसी माँ को बार बार प्रणाम है। ऐसे संत को बार बार प्रणाम है जिन्होंने इतना महान ग्रंथ हमको दिया है, और हम एक छोटे छोटे अपवादों में पढ़ करके अपने ही धर्म ग्रंथ को, अपने ही उस महान संत को, अपने ही उन पूर्वजों को तर्क की भाषा में बांध देते हैं, और उन्हें ऐसे ऐसे शब्दों से हम लोग नवाजते हैं, ऐसे ऐसे शब्दों से उन्हें बोलते हैं, ऐसे ऐसे शब्द उनके लिए बोल जाते हैं कि ऐसे शब्द कोई शत्रुओं को भी नहीं बोलता होगा। तो देखिए, ये विचार करने की बात है। दुनिया के बहकावे में, दुनिया के बहकाने में, भड़काने में हमको नहीं पड़ना है। हमें अपने पूर्वजों का मान सम्मान करते हुए, अपने धर्म की रक्षा करते हुए, अपने सनातन को आगे बढ़ाते हुए, अपने माता पिता के चरणों को छूते हुए, उनकी सेवा करते हुए समाज में अग्रसर रहना है। यहाँ देखिए, कोई किसी का नहीं है, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। एक कहावत भी है कि लोग जिसको चाहते हैं, लोग
जिसको चाहते हैं उसको उससे मिलाने के लिए पूरी कायनात उसके साथ में खड़ी हो जाती है, पूरी कायनात उसका सहयोग करती है। तो हमें और आपको बड़े प्रेम से रहना है, माता पिता के चरणों की सेवा करनी है, आगे हरि की इच्छा। जय श्री राम।